गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज की सीरीज को शुरू करेंगे। और अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम जो टॉपिक चल रहा था, उसी अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम टॉपिक के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। और कल हमारी पहली क्लास थी, आज सेकंड रहेगी। और सेकंड क्लास में बच्चों जो कॉन्सेप्ट बनेंगे उनको भी एक एक करके जानने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और शुरू करते हैं आज की क्लास को भी। आज के कॉन्सेप्ट भी शुरू करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके, ये भी हम प्रॉपर तरीके से आज की इस क्लास में जानने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं, सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं और सीरीज को शुरू कर लेते हैं। आज की इस क्लास को भी शुरू करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे क्लास में हम प्रॉपर तरीके से बच्चों जानने वाले हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे बेटा, राधे राधे, ठीक है। तो शुरुआत कर ले। थोड़ा टाइमिंग का विशेष ध्यान रखा करें सभी बच्चे, समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। क्लास बिल्कुल हमारी रेगुलर टाइम से शुरू होती है और सभी बच्चों को ये पता भी है। तो समय से ही क्लास में उपस्थित हो जाया करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। ठीक है। तो सभी बच्चे एकदम क्लास में बिल्कुल सभी बच्चे टाइम से अ, उपस्थित हो जाया करेंगे, जिससे क्लास हम रेगुलर समय पे शुरू कर पाए, स्टार्ट कर पाए बच्चों, ठीक है। शुरू करते हैं। तो कल हमने दो तीन कॉन्सेप्ट समझ लिए थे बच्चों। कल बच्चों हमने दो तीन कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। और जो दो तीन कॉन्सेप्ट बच्चों थे वो ये थे। जो दो तीन बच्चों कॉन्सेप्ट थे वो आपके ये थे। अल्फाबेट प्रॉब्लम में जो हमने सीखे थे बच्चों, अल्फाबेट प्रॉब्लम में जो हमने दो तीन कॉन्सेप्ट बच्चों सीखे थे वो बच्चों ये थे कि अगर अल्फाबेट लिखी होगी ए से लेके जेड तक, तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक होगी, ये कहानी होगी। इसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट। सुजीत कुमार बेटा अब पढ़ लो, ठीक है ना। थोड़ा सा बातें अब कब करेंगे सारे बच्चे। फिर आप ये भी बोलते हो सर मैं कमेंट नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरी मजबूरी हो जाती है कि थोड़ा सा पढ़ने के टाइम पे सारे बच्चे पढ़ लिया करेंगे, है ना। पढ़ने के टाइम पे सारे बच्चे पढ़ लिया करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में बात कर लो या स्टार्टिंग में कर लो, बीच में कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा और ना तो कोई बच्चा कोई फालतू ऐसी कोई बात करेगा जो आउट ऑफ टॉपिक होगी। क्योंकि हम सब लोग पढ़ने आते हैं तो पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। सुजीत कुमार, पढ़ने में मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी मजे के साथ पढ़ते जाओ, सीखते जाओ सारी चीजें और कवर करते चले जाओ बच्चों, ठीक है। हाँ तो शुरू कर ले। तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट लिखी होगी, इंग्लिश अल्फाबेट लिखी होगी, तो मैंने आपको ये बता दिया था ए टू जेड इस तरीके से होगी। सभी बच्चों को पता है बच्चों ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, और सभी बच्चों को पता होगा बच्चों ये हमारा राइट साइड होता है। ये दो बातों की जानकारी सभी बच्चों को थी, ये सभी को पता है। जब बच्चों इसको अपोजिट लेटर में लिख दूंगा, विपरीत क्रम में लिख दूंगा, विपरीत क्रम, अगर बच्चों मैं इसका विपरीत क्रम बना दूं, विपरीत क्रम का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट। अगर बच्चों इसका विपरीत क्रम बना दिया जाए तो यही सवाल बच्चों, विपरीत क्रम का मतलब होता है जेड टू ए हो जाता है। ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, ये अल्फाबेट बच्चों अब हमारी ऐसी हो जाती है। अब यही अल्फाबेट हमारी ऐसी हो जाती थी। हमने ये कंडीशन भी समझी थी। अगली कंडीशन हमारी थी कि अर्धांश वाले सवाल भी आते थे। प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ए बी सी डी एम तक, एम के बाद एन ओ पी और एक्स वाई जेड। तो अगर प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश की बात करता है तो ए से लेकर एम तक ये हमारे आधा भाग होता है। ए से लेकर बच्चों एम तक ये हमारा आधा भाग होता है। तो प्रथम अर्धांश की जब बात करेंगे तो पहले अर्धांश में ये 13 भाग, द्वितीय अर्धांश की जब बात करूंगा तो द्वितीय अर्धांश में ये 13 भाग,
13 13 बच्चों ये 26 लेटर हो जाते हैं। ये 26 लेटर बेटा सभी बच्चों को ये पता होनी चाहिए। 13 ये टोटल लेटर कितने हो जाते हैं बच्चों? 26 हो जाते हैं। और ये 26 बेटा सभी को क्लियर हो जाने चाहिए। तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर थी। मैं बोलूं प्रथम अर्धांश को बदल दो तो ए से लेके एम तक चेंज कर दो, द्वितीय अर्धांश को बदल दो तो एन से लेके जेड तक बदल दो। ठीक है, जैसे भी सवाल आएगा कंडीशन उसी हिसाब से हम समझ लेंगे बच्चों। तो कल के केस में मैंने बच्चों ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चन हो गए थे और अपोजिट वाले हो गए थे। आज की क्लास में थोड़ा सा इसको और कराऊंगा, फिर धीमे धीमे बेटा एक एक करके क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सवाल शुरू कर लें बच्चों, क्वेश्चन शुरू कर लें। तो अगर नॉर्मल सवाल पूछता था तो ये सवाल बच्चों हमारे हो चुके हैं, ये वाले सवाल बच्चों हमारे हो चुके हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वें अक्षर के सातवां अक्षर क्या होगा? सातवां अक्षर क्या होगा? 11वें अक्षर के बाद सातवां अक्षर क्या होगा? यहां पर दाएं लिखना चाहिए था, वो उसने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर होगा बेटा? कोई बच्चा इसका आंसर बताएगा? हाँ बेटा, इसमें लेफ्ट राइट नहीं दिया, ये थोड़ा राइट देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वें अक्षर के अंतर के बाद सातवां अक्षर, तो राइट देना चाहिए था इसमें। 11वें अक्षर के दाएं, या दाएं लिख दो बेटा, दाएं, इसको हटा के दाएं लिख दो। दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? ऐसे लिख लो बेटा, इसको ऐसे लिख लो। ठीक, दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? तो हम सीधे सीधे इसमें क्या करेंगे बेटा, 11 + 7 बराबर 18वां लेटर आंसर होगा। और पहले बेटा किधर लिखा है? लेफ्ट, तो ये आंसर भी किधर से आएगा? लेफ्ट से। और लेफ्ट से 18 नंबर पे बेटा कौन आता है? आर। तो सवाल का आंसर बच्चों आर हो जाएगा और सवाल बच्चों हमारा खत्म हो जाएगा। सवाल बच्चों हमारा कैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जब भी बच्चों इस तरीके के सवाल बनेंगे हम कुछ इस तरीके से निकालना प्रॉपर सीख गए थे बेटा। ये वाले सवाल हमने प्रॉपर तरीके से सीख लिए थे। इसी के साथ साथ विपरीत वाले सवाल भी, विपरीत वाले सवाल भी हमने करना सीख लिए थे। जैसे ये रहा सवाल। अगला सवाल बेटा मैंने लिखा, क्वेश्चन कहता है बेटा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सवाल बच्चों क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? पहले भी बच्चों उसने राइट लिखा, ठीक, और दोबारा भी बच्चों उसने राइट लिखा। ठीक, पहले राइट से कितना है? राइट से बेटा 11वां है और फिर राइट से बच्चों 7वां है। तो जब दोनों समान होते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो 11 - 7 बराबर 5। किधर से बेटा? राइट से। राइट बोला है तो राइट से, इसका राइट से 5वां लेटर हमारा आंसर होगा। राइट से 5वां लेटर। ठीक, अब राइट से 5वें लेटर पे कौन आएगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इसका मतलब है बच्चों ए इधर होगी, बी इधर होगी, सी इधर होगी, डी इधर होगी, ऐसे ही बच्चों एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये अल्फाबेट बच्चों होंगी, ये अल्फाबेट बच्चों होंगी। और सभी बच्चों जानते हैं कि ये हमारी लेफ्ट साइड होती है और ये बच्चों हमारी राइट साइड होती है, ये हमारी राइट साइड होती है। तो राइट साइड से 5वां लेटर आंसर, मतलब पीछे से गिनने पर 5वां लेटर आंसर निकालना था। तो ए की तरफ से 5वां लेटर बेटा कौन आता है? ई आता है। तो सवाल का राइट आंसर बच्चों ई हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आपने करना सीख लिए थे। यहां तक हमारी क्लास प्रॉपर बच्चों हो चुकी थी। करेक्ट आंसर बच्चों इसका ई लगेगा, सवाल का राइट आंसर बच्चों ई लगेगा। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके ओके ओके, मैंने गलत कर लिया है बेटा, हाँ मैंने गलत कर लिया। 11 से 7 गया बेटा, तो ये 4 बचेगा, 4 बचेगा बेटा, 4। ठीक है, और 4 नंबर पे बच्चों डी आता है, 4 नंबर पे बच्चों डी आता है, पीछे से 4th होगा, और 4th नंबर पे बच्चों कौन आता है? डी आता है। तो सवाल का राइट आंसर बच्चों डी होगा। खत्म सवाल। देख लिया बेटा, देख लिया, हाँ देख लिया बच्चों, देख लिया। पॉइंट सभी को क्लियर है? तो यहां तक सभी बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर थी, यहां तक हर बच्चे को सारी चीजें क्लियर थी। इतनी क्लास हमारी कल की क्लास में हो गई थी कि अगर हम विपरीत बोलेंगे,
विपरीत बोलेंगे, 27 से नहीं करेंगे, 27 से तब करते हैं बेटा जब आपका, 27 से बेटा तब करते हैं जब हम जेड की तरफ से काउंटिंग करें। जब बच्चों हम जेड की तरफ से काउंटिंग करेंगे तब 27। ये वैल्यू हमारी राइट से निकली है, लेकिन उसने एक बात बोली है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो विपरीत क्रम में जब लिखेंगे तो राइट की तरफ बच्चों ए आ गया, राइट की तरफ बच्चों कौन आ गया, ये ए आ गया। अब ए की तरफ से चौथा लेटर गिनना है, तो 1 2 3 4 नंबर पे डी आता है, तो सवाल का राइट आंसर बच्चों डी होगा। अगर लेफ्ट से पूछता, अगर इधर से पूछता तो 27 से घटा के ए की तरफ पहुंच जाते। 27 से तब माइनस करते हैं, 27 से बेटा तब माइनस करते हैं जब आप जेड की तरफ से काउंटिंग करेंगे बच्चों, ठीक है। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया, सभी बच्चों को बात क्लियर होगी। आगे बढ़ जाएं बच्चों, एक सवाल ऐसा और देख लें, एक सवाल बच्चों और देख लें। कल ऐसे क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों, कल ऐसे सवाल मैंने करा दिए थे आपको। एक और विपरीत वाला बेटा, ये रहा, एक और सवाल देख लो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, चीजें समझो बेटा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो ये साफ साफ कह रहा है बेटा, ये रहा, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अल्फाबेट इज रिटन इज रिवर्स ऑर्डर। देखो साफ साफ उसने बोला, जैसे उसने बोला रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, इसका मतलब बच्चों होता है कि ए इधर, बी इधर, सी इधर, एक्स इधर, वाई इधर, जेड इधर, ये रिवर्स ऑर्डर होता है। तो कुछ ऐसे लिखने की बात कही गई होगी, पूरी थोड़ी लिखते हैं हम, चीजों को समझ लेते हैं, ठीक। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, if the English alphabet is written in reverse order, what will be the 7th letter from letter to the left of the 11th letter from the left? बाएं छोर से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। तो बेटा 11 माइनस 7 कर दूंगा तो वैल्यू कितनी बचेगी बेटा 4। अब आंसर किधर से आएगा बेटा, लेफ्ट से। अब आंसर किधर से आएगा बच्चों, लेफ्ट से, क्योंकि 11 माइनस 7 करूंगा 4, क्योंकि दोनों लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है। जब वैल्यू समान हो तो माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट से 4 नंबर, तो लेफ्ट बच्चों इधर होती है, राइट बच्चों इधर होती है। तो इसका मतलब इधर से 4 नंबर पता करना है, इधर से 4 नंबर पता करना है, कितना होगा। तो या तो 4 नंबर गिन लो, अगर नहीं गिनना तो एक की तरफ पहुंचने के लिए अब 27 से घटाएंगे, 4 को 27 से घटा दो तो जेड की तरफ से जो चौथा नंबर होगा वही नंबर ए की तरफ से 23वां होगा। ए की तरफ से कौन सा होगा, 23वां, और ए की तरफ से 23वें नंबर पे कौन आता है, डब्लू आता है। सवाल का राइट आंसर बच्चों डब्लू बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बच्चों ए बन जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। तो जब भी बच्चों कभी ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, सचिन बेटा आपको कितने बार समझाया है, डीपीपी के क्वेश्चन डाउट सेशन में ही चलेंगे, डाउट सेशन में चलेंगे, है ना। तो डाउट सेशन जब आएगा तब वेट करो, वहां डीपीपी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आप जितने क्वेश्चन करते, जितने सब क्वेश्चन में बताता जा रहा हूं उतने करते चले जाए, बाकी सारे क्वेश्चन डीपीपी जो नहीं आएंगे वो डीपीपी में करा दूंगा। पॉइंट ये क्लियर हुआ या नहीं, क्या सभी बच्चों के ये पॉइंट क्लियर हुआ है। कल मैंने अपोजिट वाले क्वेश्चन कराए नहीं थे, इसका मतलब बच्चों एक बार सभी बच्चे जल्दी से बता दें, कल की क्लास में अपोजिट वाले क्वेश्चन नहीं कराए थे क्या, स्पीड से सभी बच्चे बता दें, क्या कल की क्लास में मैंने अपोजिट वाले क्वेश्चन कराए नहीं थे। कराए थे, फिर क्यों दिक्कत आ रही है बेटे अपोजिट वाले क्वेश्चनों में, फिर क्यों दिक्कत आ रही है। करवाए थे, फिर क्यों दिक्कत आ रही है। अपोजिट वाले क्वेश्चन का मतलब है अल्फाबेट बस उल्टी लिख जाएगी, अल्फाबेट बच्चों उल्टी लिख जाएगी, बस ये क्वेश्चन है। क्लियर। और सवाल देख ले, अपोजिट वाले क्वेश्चन और देख ले, कोई दिक्कत नहीं। मान लो सवाल ये दे दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, साफ साफ बच्चों कह रहा है इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। सवाल में बच्चों उसने ये बोला रिवर्स ऑर्डर, व्हाट विल बी द 8th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक, तो उसने हमसे ये पूछा, उसने बच्चों हमसे ये पूछा कि तो बाएं छोर से
14वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो पहले बेटा उसने बोला है बायां और दूसरी बार बोला है बेटा उसने दायां। जब वैल्यू अलग अलग बोले तो हम हमेशा जोड़ देते हैं। तो 14 प्लस 8 जोड़ दो, तो 14 प्लस 8 बराबर, तो वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 14 प्लस 8 बराबर वैल्यू बनेगी बेटा आपकी 22। वैल्यू कितनी बनी? 22। और पहले क्या लिखा है बेटा? बायां। तो ये 22 किधर से आएगा बेटा? लेफ्ट से। 22 किधर से आएगा बच्चों? लेफ्ट से, क्योंकि जो पहले लिखा होता है वैल्यू हमेशा उधर साइड से ही देखते हैं, वैल्यू बच्चों हमेशा उस साइड से ही देखते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो लेफ्ट से आना चाहिए। तो अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर का मतलब ऐसी लिखी होगी, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये अल्फाबेट लिखी हुई है रिवर्स ऑर्डर में, इस तरीके से बच्चों लिखी होगी। अब सवाल हमसे ये कहता है कि लेफ्ट से 22वां लेटर बता दो कौन सा होगा। तो लेफ्ट से 22वां मतलब होता है लेफ्ट हमारा इस साइड पर होता है, ये हमारे साथ लेफ्ट साइड होती है। तो इधर से अगर 22वां लेटर निकालना है तो इसका मतलब है कि जेड की तरफ से 22वां लेटर काउंट करो। तो जेड की तरफ से 22वां लेटर काउंट करूंगा तो वही लेटर बेटा ए की तरफ से कितना होगा? अब ये पता करने के लिए 27 से घटा दो, क्योंकि जेड की तरफ से उल्टा तो 22वां लेटर याद नहीं है मुझे, तो 27 से घटा दूंगा तो कितना बचा? 5। तो आगे से 5वां लेटर होगा, मतलब जेड की तरफ से जो 22वां लेटर होगा वही लेटर ए की तरफ से 5वां होगा। 5 नंबर पे ई आता है, तो सवाल का राइट आंसर बच्चों ई लग जाएगा और बी करेक्ट ऑप्शन होगा। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को बच्चों हम इस तरीके से करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हम इस तरीके से करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बहुत डिटेल में समझाए थे, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे। सचिन सागर सबसे अलग है 12 सवाल, कोई बात नहीं बेटा, अलग है तो दिक्कत क्या होगी है? एक एक करके कुछ सवाल ऐसे थोड़ी है, कैसा भी सवाल आ जाए फर्क क्या पड़ता है, अलग होगा तो वो भी कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, वेट करो थोड़ा सा। अल्फाबेट को अपोजिट भी कर सकते हो, बिल्कुल बेटा। जैसे 22 पर वी आता है, वी का अपोजिट ई होता है, ई लिख दो, ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी बच्चों हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अल्फाबेट का अपोजिट कर दो, अपोजिट से भी निकल आता है। अपोजिट का मतलब है सामने पहुंचना, उसको वहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं डायग्राम बना के इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहे, सवाल सही लगे बेटा, ठीक है। अब ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, कर लेंगे सारे बच्चे। एक अर्धांश वाले सवाल और देख लो। जैसे बच्चों एक सवाल दिया मैंने, जैसे बच्चों मान लो एक सवाल दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। अब उसने एक कंडीशन बोली, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, देखो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। सवाल में बच्चों उसने ये बोला, तो दाएं छोर से 15वां अक्षर क्या होगा? राइट साइड से 15वां लेटर। अब एक बात समझना बेटा, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, इसका मतलब है ए बी सी डी जे के एल एम एन ओ पी और एक्स वाई जेड। मान लो बच्चों ये एबीसीडी होती है, तो अर्धांश होता है बेटा ए से लेके एम तक, ये होता है आधा भाग। तो प्रथम अर्धांश को पलटा जाए, इसका मतलब ए से लेके एम तक बदल दो, ठीक। द्वितीय अर्धांश को नहीं बदलना, प्रथम अर्धांश को बदले तो फर्स्ट हाफ पार्ट बदल दो, सेकंड हाफ पार्ट की बात करें तो सेकंड हाफ पार्ट चेंज कर दो। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, इसका मतलब पहले आधे भाग को बदल दो, फर्स्ट हाफ पार्ट को चेंज कर दो। जब हम दोनों को चेंज करेंगे तो इसका मतलब ए बी सी डी जे के एल एम, तो यहां आ जाएगा बेटा ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी, और ये हो जाएगा बेटा जे के एल एम। इसको बोलते हैं पहला आधा भाग बदलना, इसको बोलते हैं बेटा पहला आधा भाग बदलना। तो कंडीशन बच्चों ये वाली बन जाएगी, ये वाली कंडीशन बनेगी। तो उसने पूछा है दाएं से 15वां अक्षर बताओ, दाएं मतलब राइट से, तो इधर से बेटा 15वां अक्षर बताओ, इधर से 15वां अक्षर क्या होगा? ये 15वां अक्षर। तो बेटा इधर ये तो चेंज होगा नहीं, एन ओ पी एक्स वाई जेड तो वहीं रहेगा, ठीक। तो जेड की तरफ से 15वां, तो आगे की तरफ से कितना होगा बेटा? आगे की तरफ से वही लेटर कितना होगा? पीछे की तरफ से 15वां लेटर ही आगे की तरफ से कितना होगा?
12वां लेटर होगा, आगे की तरफ से बेटा 12वां लेटर होगा। पॉइंट क्लियर? जेड की तरफ से 15वां लेटर हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, 27 से घटा दिया, आगे से बेटा 12वां लेटर। आगे से 12वां लेटर रियल में कौन होता है, एल। अब एल की जगह पे बच्चों कौन आ गया, अगर नहीं बदलता तो एल आंसर होता। अब एल की जगह पे कौन आ गया बच्चों, रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर बी आ गया, तो सवाल का आंसर बच्चों बी बन जाएगा। सवाल का आंसर बच्चों बी बन जाएगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर, खत्म। बी में बी ऑप्शन दिया है, यही इसका आंसर है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? क्या बच्चों ये बात सभी को समझ में आई? तो अगर कभी रिवर्स ऑर्डर की बात करता है, अगर बच्चों कभी रिवर्स ऑर्डर की बात करता है, तो रिवर्स ऑर्डर को हम इस तरीके से कर लेंगे। पॉइंट समझ में आया? रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है हम इस तरीके से चेंज कर देंगे। एबीसीडी को पलटकर समझ सकते हो तो समझ लो, और नहीं समझ सकते हो तो लिख लेना बेटा। कुछ बच्चे डायरेक्ट समझ लेते हैं तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती है। अभी मैं इसलिए लिखा रहा हूं स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप समझ सकते हो तो बेटा समझ लो, अगर नहीं समझ सकते तो आप इन्हीं चीजों को डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जो बच्चे एक बार में समझ जाते हैं वो डायरेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है लेफ्ट से 12वें नंबर पे एल आता है, एल की जगह पे बी आ जाएगा। भाई ए किसकी जगह जाएगा, एम की जगह, बी किसकी जगह जाएगा, एल की जगह पर सी, के से बदलेगा डी, जे से बदलेगा, ऐसे बदल जाएंगे। ये इसको बदलना बोलते हैं, इसको बदलना बोलते हैं। क्वेश्चन 15, एक सवाल ऐसा और करा दे रहा हूं बेटा, एक सवाल बच्चों ऐसा और करा देता हूं, ठीक है। सवाल ये रहा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। अब देखना बेटा, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो फर्स्ट हाफ पार्ट को चेंज करना है। तो फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन रिवर्स ऑर्डर, इज रिटन रिवर्स ऑर्डर, ये वाली कहानी को समझना है। इज रिटन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब ए से लेके एम तक, ए से लेकर एम तक, और एन से लेकर जेड तक। तो पहला आधा भाग बदलना है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा एम और इधर हो जाएगा बच्चों ए, ठीक। और दूसरा आधा भाग एन से लेकर जेड तक तो वही लिखा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक। तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन नहीं होगी। क्लियर? तो उसने ये बोला है कि फर्स्ट आप पार्ट को बदल दो, तो हमने ये बदल दिया, देखो ऐसे होगा, ये कहानी बनेगी, ठीक। बदल दिया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, मतलब लेफ्ट से 10वां लेटर, आगे से 10वां लेटर क्या होगा, ये वाली बात पूछी है। आगे से 10वां लेटर, तो बेटा आगे से 10वां लेटर 10वें पर रियल में कौन होता, अगर नहीं बदलता तो 10वें पे कौन होता, जे होता। 10वें पे बच्चों जे होता। अब जे की जगह पे कौन आया होगा, तो ए बी सी डी आ गया होगा। अब जे की जगह पे बेटा कौन आया होगा, डी, क्योंकि देखो जे के एल एम होता है ऊपर, इस तरीके से बच्चों लिखे होते हैं। तो एम की जगह पर आता है बेटा ए, एल की जगह पर बी आया, के की जगह पे सी आया, जे की जगह पे डी आया। तो जे 10 नंबर पर आता है। अब जे की जगह किसने ले ली, बदलने पर डी ने, तो रियल आंसर बच्चों डी बन जाएगा, रियल आंसर बच्चों डी बन जाएगा, यही इसका आंसर है। क्या यहां तक सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर है? हाँ बेटा 14 से भी माइनस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 13 लेटर है तो 14 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। पर 14 से माइनस करोगे तो बेटा कभी कभी दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर सेकंड हाफ पार्ट को बदल दिया तो 14 वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। पहले वाले पार्ट के साथ तो 14 का कॉन्सेप्ट सही चलता है, सेकंड हाफ पार्ट के साथ 14 का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चे हम उसको यूज नहीं करते, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है कि हमें 14 के कॉन्सेप्ट से निकालना पड़े। अगर आप माइनस कर सकते हो तो 14 माइनस 10 करके भी 4 नंबर पे डी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी सवाल ऐसे हो जाता है। क्लियर बच्चे? सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ? सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? कर लेंगे बेटा? एक और क्वेश्चन करवा दूं? बिल्कुल करवा दूंगा। जब तक सीख नहीं जाएंगे तब तक हम आगे चलते रहेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब उसने बेटा तो दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया। सवाल समझना बेटा, प्रथम अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिख दिया, द्वितीय अर्धांश को भी, दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया।
दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया। तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, दाएं से 10वां, तो 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 20। किधर से, राइट से। तो एक्चुअल आंसर निकलेगा राइट से 20वां नंबर, राइट से 20वां नंबर कौन सा होगा ये पता करना है। अब प्रथम अर्धांश भी बदल दो और द्वितीय अर्धांश भी बदल दो, तो इसका मतलब है ए से लेकर एम तक कहानी ये प्रथम अर्धांश और एन से लेकर जेड तक कहानी बेटा द्वितीय अर्धांश। तो राइट से बेटा 20वां लेटर पता करना है, पीछे से 20वां। तो पीछे से 20वां लेटर आगे से कितना होगा बेटा 7वां। अब आगे से 7 पे नहीं बदलूं तो जी होगा, आगे से 7 अगर नहीं बदलूं तो कौन होगा जी। अब जैसे ही से बदलूंगा तो एम इधर ए इधर हो जाएगा, पीछे तो समान रहेंगे, तो एम इधर ए इधर। तो आगे से 7वां लेटर निकालना है, तो 7वें लेटर पे कौन होगा ये बात पता करने के लिए एक बच्चे ने ये भी कर सकते हैं 14 माइनस 7 कर दो तो 7 बचेगा और 7 नंबर पे बेटा जी आता है, 7 नंबर पे जी आता है। आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर बच्चों? हाँ बेटा कर सकते हैं, लो कर दिया मैंने। बच्चे कह रहे हैं सर 14 माइनस 10 कर सकते, कर दिया, लो ठीक है अब तो सही है, खुश हो, समझदार हो गए हो अब तो है। 14 माइनस 7 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए से लेके एम तक 13 लेटर होते हैं, तो एक बढ़ाओ, एक बढ़ा दो बेटा, 14 माइनस 7 कर दो, 14 माइनस 7 कर दो, 7 बचेगा। इससे 14 में पलट जाते हैं बच्चों, 7 आगे से 7वां लेटर पता करना है, तो एम की तरफ से 7वां, तो ए की तरफ से कितना होगा बेटा, उधर से भी 7वां होगा, और ए की तरफ से 7वें नंबर पे बेटा जी आता है, जी आता है। टी नहीं होगा बेटा, जी होगा, करेक्ट आंसर जी होगा। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? वो प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा, श्रद्धा बेटा, उस टाइम पर थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, उस टाइम पर बेटा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जो बच्चे 14 का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे वो यहां समझा देता हूं, थोड़ा सा यहां समझ लो। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये प्रथम अर्धांश होता है। एन ओ पी क्यू एक्स वाई जेड, ये द्वितीय अर्धांश होता है। तो अगर बच्चों मैं बोलूं प्रथम अर्धांश को बदल दूं, ये होता है प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश ये होता है। अगर मैं इसे बदलने की बात करूं तो देखना बेटा, बदलने का मतलब होता है कि ए हमारा इधर हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये होता है बदलना। प्रथम अर्धांश का बदलना ये होता है। यहां देख लो बेटा, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, यहां समझा दे रहा हूं। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश को बदलना। तो हमने देखा ए हमारा एम की जगह पर आया, बी हमारा एल की जगह पर आया, सी के की जगह, डी हमारा जे की तरफ, तो इस तरीके से बदल गया। तो प्रथम अर्धांश में कितने लेटर होते हैं बेटा, टोटल लेटर कितने होते हैं प्रथम अर्धांश में बेटा 13 लेटर होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर कभी भी आपको, जैसे मुझे पता करना है इधर से मान लो 5वां लेटर, सॉरी मान लो इधर से मान लो 8वां लेटर पता करना है, कौन सा होगा, लेफ्ट साइड से 8वां लेटर पता करना है कौन सा होगा, तो इसको 14 से माइनस कर दिया करो, क्योंकि टोटल कितने 13, एक बढ़ा के 14 माइनस अगर ये 8 कर दूं तो इधर से वैल्यू पता चल जाएगी, एक ही तरफ से वैल्यू पता चल जाएगी। 14 माइनस 8 करूंगा तो वैल्यू बची 6, तो एक ही तरफ से छठवां लेटर, और एक ही तरफ से छठवां लेटर बेटा कौन होगा, एफ होगा, एफ करेक्ट आंसर होगा। गिन लो, इधर से 8वां उधर से छठवां बराबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 ऐसे निकाल देते हैं। इसलिए बच्चों हम 14 से माइनस कर लेते हैं, ठीक है बेटा, इसलिए बच्चों हम दूसरे को चेंज कर लेते हैं। अब दूसरे को भी बदलना है तो दूसरे को भी बदल दो, तो एन ओ पी क्यू एक्स वाई जेड, ये दूसरा चेंज हो गया। तो सवाल में जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे कर देंगे, जैसे जैसे बोलेंगे। पहले को भी बदलवाना है तो पहला ऐसे बदला, ये समझा रहा हूं अलग से कि ऐसे बदले जाते हैं। दूसरे को भी बदलना है तो दूसरा ऐसे बदला जाएगा। अब एन पीछे आ जाएगा, जेड आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो एन बदलेगा जेड से, ओ बदलेगा वाई से,
P बदलेगा X से, Q बदलेगा हमारा W से, ऐसे चेंज होते चले जाते हैं। तो सवाल में दोनों बदलवाए तो दोनों बदल दो, एक बदलवाए तो एक बदल दो। किस पार्ट में हमारा आंसर बनना है, पहले में बनना है तो पहले वाले पे दिमाग लगाओ, दूसरे पार्ट में बनना है तो दूसरे वाले पार्ट पे दिमाग लगाओ। जिस पर भी आपका आंसर बनेगा उस पर दिमाग लगाएंगे और अपना आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दूसरा क्यों नहीं होगा? 17 में बेटा दोनों बदले जाएंगे, दोनों बदले जाएंगे, हमने दोनों बदले हैं। अब Z टू N दोनों बदल, देखो इसको बदलने से क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर तो बेटा हमारा इसमें आना है, आंसर तो पहले हाफ पार्ट में है, तो दूसरे वाले पार्ट को लिखो या मत लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है? प्रिंस प्रीतम है, बदलना तो है, सवाल कह रहा है तो बदलना तो है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बदलो या मत बदलो, लिखो या मत लिखो, आंसर हमारा पहले पार्ट में ही आएगा, आंसर हमारा पहले पार्ट में ही आएगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया? एक सवाल ऐसा और दूं, एक क्वेश्चन बच्चों और दूं, ऐसा दे दूं? ले लो एक सवाल बेटा। क्वेश्चन मैंने बोला यदि इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में प्रथम और द्वितीय, द्वितीय दोनों अर्धांशों को, दोनों अर्धांश को बदल दिया जाए, को पलट दिया जाए, पलट दिया जाए, तब आपके लेफ्ट साइड से 10वें अक्षर के राइट एंड पर चौथा अक्षर क्या होगा? इसका कोई बच्चा आंसर बताएगा? इस सवाल का आंसर बताएगा? इस सवाल का आंसर बताएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा बेटा, टेंशन मत लो, चीजें समझने की कोशिश करो बस। एक एक सवाल आपके दिमाग में घुस जाएगा, एक एक सवाल आपके दिमाग में घुस जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक, ये होते हैं अर्धांश हमारे। तो पहला भी बदलो और दूसरा भी बदलो। तो पहला बदलेंगे तो एम से लेकर ए तक, दूसरा बदलेंगे तो जेड से लेकर बेटा एन तक। तो उसने हमसे पूछा तो लेफ्ट से 10वें लेटर और राइट से 4, तो 10 और 4 कितना हो गया बेटा? 10 प्लस 4 बराबर 14। 14 नंबर किधर से बेटा? लेफ्ट से, पहले लेफ्ट लिखा है तो बेटा लेफ्ट से 14 नंबर। इसका मतलब है आगे से 14वां नंबर जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो 13 नंबर तक तो पहला अर्धांश ही हो गया, 13 नंबर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रथम अर्धांश में 13 लेटर, तो चाहे इसे लिखो या मत लिखो क्या फर्क पड़ रहा है, 13 तो कहानी घूम गई। 14वें नंबर पर हमारा एन आता है, अब एन भी बदला गया, तो अब एन की जगह कौन आ गया? जेड आ गया। तो रियल आंसर बच्चों जेड बन जाएगा, इसका आंसर जेड हो जाएगा। अगर यहां 15वां होता तो यहां ओ होता, अब ओ की जगह कौन आ जाता? यहां बाई आ जाता, 15 बोलते तो बाई होता। तो सवाल जैसे जैसे ही चेंज होते जाएंगे हम उसी हिसाब से बच्चों करते चले जाएंगे। अब ये सवाल हमारा प्रथम अर्धांश की वजह सेकंड हाफ पार्ट में चला गया और सेकंड हाफ पार्ट में 14वें नंबर पे जेड लिखा होगा, राइट आंसर बच्चों इसका जेड बन जाएगा। अब बताओ किसके बच्चे समझ में नहीं आया? ऐसा कोई दोस्त साथी जिसको अभी भी दिक्कत, ऐसा कोई दोस्त साथी जिसको अभी भी दिक्कत, बेटा पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एक एक सवाल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मांड का कोई सा भी सवाल हो, कितना भी लॉजिकल हो, आसान भाषा में और सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया जाता है और हर सवाल को बेटा, हर सवाल को इसी तरीके से निकाल दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अब तो बेटा कर देंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब तो बच्चों दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर, दोनों बाएं हैं बेटा, ये भी बायां है और ये भी बायां है। तो बेटा क्या हो जाएगा, 20 माइनस के 5 बराबर 15वां, और 15 लेटर बेटा किधर से, बेटा लेफ्ट से। इसका लेफ्ट से बेटा 15वां लेटर आपको पता करना है, लेफ्ट से 15वें नंबर पे क्या आएगा। ठीक, इसका मतलब बेटा लेफ्ट से 15 पता करना है। अब सवाल कह रहा है सेकंड हाफ पार्ट को चेंज करना है, सेकंड हाफ पार्ट को। तो बेटा पहले 13 तो बदले नहीं जाएंगे, तो ए से लेके एम तक तो समान रहेंगे। अब एन से लेके जेड तक बदले जाएंगे, तो ये तो समान रहेंगे, ए टू एम। अब यहां जेड टू क्या हो जाएगा, जेड टू एन बदल जाएंगे, यहां जेड आ जाएगा, जेड वाई और पीछे हो जाएगा हमारा एन ओ, एन के बाद ओ, इस तरीके से बदलेंगे। तो सेकंड हाफ पार्ट ऐसे चेंज हो जाएगा इस तरीके से बच्चों। तो लेफ्ट से 15वां लेटर, तो मतलब आगे से 15वां लेटर पता करना है। तो 15 लेटर, 13 तक तो बेटा यही हो गए, 13 तक तो आधा पार्ट हो गया। अब 14वें नंबर पे बच्चों कौन आता है, एन, और 15वें नंबर पे बच्चों कौन आता है बेटा, ओ। तो आगे से 15 नंबर पे ओ आता है। अब ओ की जगह पर कौन आ गया, बाई आ गया। तो राइट आंसर बच्चों बाई बन जाएगा। सवाल का राइट आंसर बच्चों बाई बन जाएगा। पानी की तरह क्लियर हो गया होगा बेटा, पानी की तरह। ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जिसे आप नहीं कर पाए। हमारी तो छोड़ो, आप भी करेंगे आसानी से, बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सारे सॉल्व होते चले जाएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई भी बच्चा जिसको दिक्कत परेशानी समस्या, कर लेंगे सारे बच्चे। अब तो हो जाने चाहिए, टाइप चेंज कर दें। तो इस टाइप के सवाल बच्चों लगा लेना, इस टाइप के सारे सवाल लगा सकते हो। बाकी नेक्स्ट पार्ट को चेंज कर लेते हैं। इसको देख लो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से अक्षर एच जेड हटा दिया जाए और शेष अक्षरों के बाईं ओर से 5-5 के समूह को बांटकर विपरीत क्रम अर्थात पहले अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः उसके बाद 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो बाएं से ओर से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। क्या कोई बच्चा इस सवाल को कर सकता है? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है बच्चों। कर दो भाई, लो अब तो दिख रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से अक्षर जेड को हटा दिया जाए, अब जेड को हटा दूंगा तो कितने अक्षर बचे? आप बोलेंगे सर 25 बचे, टोटल 26 होते थे। अगर मैंने जेड हटा दिया तो 25 बचे, जेड हटा दिया तो बच्चों कितने बचे? 25 बचे। अब जब लेटर बचे 25, फिर कहता है अक्षरों को बाईं ओर से 5-5 के समूह में बांट दिया जाए। अब 25 लेटर को 5-5 के समूह में बांटूंगा तो 5×5 5 समूह बन जाएंगे। फिर 5-5 के समूह में बांटकर विपरीत क्रम में, बांटकर क्रमशः विपरीत क्रम में अर्थात पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये कह रहा है बेटा। फिर अगले 5 को फिर विपरीत क्रम में लिखा जाए और यही क्रम जारी रहे। मतलब पहले 5 पार्ट को पलट दो, फिर 5 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 को पलट दो। ऐसे ही 25 लेटर बचेंगे, सबको 5-5 के पेयर पलट दो। पूरा नहीं पलटना, ए से लेके 22 तक जाना है। पहले 5 पार्ट पलट दो, फिर 5 पलट दो, फिर 5 पलट दो, फिर 5 पलट दो, ये पैटर्न चलेगा। तो उसने हमसे भी पूछा है, अगर ऐसा हम कर दें, अगर बच्चों हम ऐसा कर दें, तो उसने हमसे पूछा है ऐसा करने के बाद बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो 17 - 7 कर दूंगा तो वैल्यू बचेगी बेटा 10। अब 10वें नंबर पे बाएं से कितना होगा, लेफ्ट से 10वें नंबर पे कौन आएगा? तो ए से लेकर ई तक जाएंगे पहले 5, फिर एफ से लेकर जे तक जाएंगे अगले 5, फिर के से लेकर ओ तक जाएंगे अगले 5, फिर एंड में 22 तक चले जाओ, खत्म सवाल ही। तो आगे से 10वां लेटर पता करना था, आगे से 10वां लेटर, लेफ्ट से 10वां लेटर पता करना है। तो पहले 5 में तो 10वां लेटर से कोई मतलब नहीं, पहले 5 में तो कोई मतलब है ही नहीं, अगले 5 में जाना है। तो 10वें नंबर पर रियल में कौन मिलता बेटा? जे मिलता।
अब जे की जगह पे बेटा कौन गया होगा, एफ चला गया होगा, तो सवाल का राइट आंसर बच्चों एफ बन जाएगा। सवाल का राइट आंसर बच्चों एफ बन जाएगा, यही इस सवाल का राइट आंसर है। पूरी क्लास का आंसर बिल्कुल करेक्टली आ रहा है। तो ऐसे बच्चे कोई सी भी कंडीशन बन के आ जाए कि पहले पांच पांच पार्ट को पलटा जाए तो पांच पांच पार्ट को पलट देना, तीन तीन को पलटे तो तीन तीन को पलट देना, और सवाल आपके प्रॉपर तरीके से होते चले जाते हैं। इसी तरीके से बेटा होते चले जाते हैं। कैसा भी सवाल आएगा, जो भी कंडीशन होंगी सवाल में, हम हर कंडीशन को बेटा इसी तरीके से करते चले जाएंगे। हर सवाल की कंडीशन बच्चों हम कुछ इसी तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे कर लेंगे अब तो सारे बच्चे इनकी कंडीशन लगा लेना। बाकी एक इस कॉन्सेप्ट को और देख लेते हैं, मध्य में कितने लेटर होते हैं ये वाले पता हो कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे सवाल और आ जाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होते हैं। टोटल अक्षर अगर पूछे एक ही साइड से दे तो कैसे निकालेंगे। जैसे अल्फाबेट बच्चों ये होती है ABCD और XYZ, XYZ ये हमारी अल्फाबेट होती है टोटल। तो अगर कभी क्वेश्चन बच्चों ऐसे दे कि दाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 20वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट बच्चों ये होता है, तो R-1 कर दो तो बीच के टोटल लेटर निकल आते हैं। बीच के कुल अक्षर निकालने का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट R-1 कर लो, या लेफ्ट हो तो लेफ्ट माइनस 1 कर लो। इसमें एक तरीका याद रखना, टोटल दोनों या तो राइट हो या दोनों लेफ्ट हो, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर बच्चों बीच के लेटर आपको ये पता करवाता है तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। ठीक, तो उसने पूछा राइट से 20वां लेटर और राइट से बेटा 10वें लेटर के मध्य में कितने होंगे, तो हमने क्या कर दिया बेटा 20 माइनस 10 माइनस 1, तो बराबर कितने लेटर बचे बेटा 9। 20 में से 10 गया 10, 10 में से बेटा 1 कम और कर दो 9 बचे, तो बीच में बच्चों कितने लेटर बचेंगे 9 बचेंगे। सवाल हमारा आसानी से क्लियर हो जाता है। अगर लेफ्ट राइट दिया हो तो बेटा 27 से घटा के दोनों राइट को लेफ्ट बना लेना, तो दोनों लेफ्ट हो जाएंगे, दोनों लेफ्ट हो जाएंगे। सचिन राजपूत, अगर एक लेफ्ट एक राइट दिया हो तो आप एक काम करना, दोनों को या तो लेफ्ट बना लेना या दोनों को बच्चों या तो राइट बना लेना। ठीक, या तो दोनों को बेटा लेफ्ट बना लेना या दोनों को राइट बना लेना। अब राइट लेफ्ट कैसे बनाते हैं, 27 में से माइनस कर दो किसी भी राइट को, तो वो भी क्या बन जाता है लेफ्ट बन जाता है। ठीक, तो दोनों लेफ्ट हो जाएंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। आंसर बच्चों अपने आप आ जाएगा। जैसे बच्चों एक सवाल और बता देता हूं, अगला सवाल जैसे ये आ गया, ये अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तो दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। अब देखो यहां पर बोला उसने कि लेफ्ट से बेटा 20वां और राइट से बच्चों यहां 18वां, इनके बीच में कितने अक्षर हैं ये पूछे। तो मैंने क्या बोला, या तो दोनों को लेफ्ट बना लो या दोनों को राइट बना लो। तो इसको राइट को लेफ्ट बना लो, इसको मैं लेफ्ट बना दूं, तो 27 माइनस के अगर 18 कर दूं तो ये वैल्यू बचेगी कितनी, 7 और 2 9 बचेगी। तो हम इसको ये कह सकता हूं लेफ्ट से 9वां लेटर कह सकता हूं, ये कह सकता हूं बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, तो इसका मतलब है इस राइट को मैंने लेफ्ट बना लिया, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। राइट से 18th लेटर तो लेफ्ट से 9th लेटर होगा, 27 माइनस 18 बराबर 9 बचेगा। तो ये भी लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया। अब आंसर आसानी से कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट कहता है कुल लेटर निकालने के लिए, कुल अक्षर निकालने के लिए, बीच के कुल अक्षर निकालने के लिए, ये रहा सवाल, बीच के कुल अक्षर पता करने के लिए, कुल अक्षर पता करने के लिए फॉर्मूला था हमारा L माइनस 1, ये कॉन्सेप्ट था। लगा दो बेटा, तो 20 माइनस 9 माइनस 1 करूंगा तो वैल्यू कितनी बचेगी बच्चों, 10 बचेगी। करेक्ट आंसर यहां पर 10 लग जाएगा।
बच्चा कह रहा है 27 कैसे आया बेटा, कल से 27 का कॉन्सेप्ट चल रहा है और आप अभी भी ये पूछ रहे हैं 27 कैसे आया। लेफ्ट को राइट बनाते हैं, राइट को लेफ्ट बनाते हैं, तो बेटा 27 का यूज नहीं करते हैं कभी भी। मैंने आपको ये क्या सिखाया था, 27 में से अगर लेफ्ट माइनस कर दूं तो क्या बन जाता है, राइट बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं बोला था, या 27 में से राइट माइनस कर दूंगा तो बच्चों लेफ्ट बन जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया था है? क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं बताए गए थे आपको, जो आप ये पूछते हो। डीपीपी से पहला सवाल बता दो बेटा, डीपीपी में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जो अगर आपको नहीं भी हुए होंगे तो वो मैं आपको डाउट सेशन में क्लियर कराऊंगा, डाउट सेशन में बच्चों, ठीक है। अभी डीपीपी नहीं चलेगी, डीपीपी के क्वेश्चन डाउट सेशन में चलेंगे। टॉपिक जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो डाउट सेशन आएगा उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर करा दूंगा बच्चों, ठीक है। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। कौशल पाथ प्रूफ सर, क्वेश्चन प्रूफ करवाओगे यार, चलो लो प्रूफ कर लो बच्चे, देख लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सवाल कह रहा था लेफ्ट से 20 और राइट से 18। देखो सवाल ये था, लेफ्ट से 20वां लेटर था और राइट से कितना था बेटा, 18वां लेटर। इनके बीच में हमें लेटर पता करने थे। तो एक तरीका तो ये है कि राइट को भी लेफ्ट बना दूं तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा बेटा, 9। तो लेफ्ट से 20 और लेफ्ट से 9 के बीच में कितने होंगे, तो लेफ्ट से ये होता है लेफ्ट बेटा, सभी को पता है यही लेफ्ट होता है। लेफ्ट से 20 पे कौन आता है बच्चों, टी, ये रहा टी। और लेफ्ट से 9 नंबर पे कौन आता है बेटा, आई, ये रहा आई। दोनों मिल गए। इन दोनों के बीच में ये वाले बीच के होते हैं, बीच के ये होते हैं बेटा बीच के लेटर। तो बीच के कुल लेटर, कुल अक्षर गिन लेना बेटा, कितने गिनना, कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं बच्चों, 10। तो यही तो निकालना सिखाया था मैंने, तो यही तो हमारा रूल था L-1 का, यही तो रूल था। तो मैंने 20 माइनस 9 माइनस 1 कर लिया था, तो वैल्यू कितनी बनी थी बेटा, 10 बनी थी। तो यही इस सवाल का आंसर था। तो चीजों को प्रूव करना हो कॉन्सेप्ट से तो सवाल कुछ ऐसे बनता है। अगर हम इस सवाल को प्रॉपर लिख कर करते तो सवाल कुछ ऐसे बनेगा, हमने डायरेक्ट इस तरीके से कर दिया था, तो सवाल का आंसर बेटा 10 आ गया। क्या बात सभी को समझ में आ गई, बात सभी को समझ में आई। 21वां सवाल ही तो बेटा ये कराया है, ये 21वां सवाल ही तो है पूरा। इतना आसान सवाल में इतना समय लगा रहे हो, कैसे काम चलेगा भैया। हो जाएंगे, एक सवाल और कर दो बेटा जल्दी से, एक एग्जाम्पल जल्दी से और कर देंगे। सवाल बच्चों मैंने बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट में आपके बाएं से आपके बाएं से 7वें अक्षर तथा बाएं से 19वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे। मान लो बच्चों ये सवाल पूछता है, कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर कितना होगा, कितने होंगे जल्दी से बता दो। इंग्लिश अल्फाबेट में आपके लेफ्ट से बेटा 7 और लेफ्ट से बेटा 11, दोनों लेफ्ट है। देखो लेफ्ट से बच्चों 7 नंबर और लेफ्ट से ही बेटा कितना है, 19 नंबर। इन दोनों के बीच में लेटर पता करने कितने होंगे, तो बीच के कुल लेटर निकालने का तरीका होता है L-1, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 19 माइनस के
7 माइनस के 1 कर दो तो आपका कितना बचेगा बेटा 11। और यही इस सवाल का राइट आंसर है, खत्म सवाल। तो डायरेक्ट बेटा हम सवालों को कुछ इस तरीके से कर देते हैं। जब भी कभी आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे तो क्वेश्चन बच्चों हमारे डायरेक्ट कुछ इस तरीके से किए जाते हैं। अंकित श्रीवास्तव क्या पूछ रहे हो बेटा? अंसारी साहब कहते हैं कब घटाएं कब जोड़ें पता नहीं चलता है। बेटा प्रैक्टिस करो, चीजें आएंगी धीमे धीमे, है। क्योंकि जब दोनों बेटा लेफ्ट साइड से गिनेंगे तो जो बीच वाला बच्चा है वो 2 बार गिन जाता है। बीच वाला बच्चा तो बेटा 2 बार गिन जाता है, इसलिए। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया? अब तो यहां तक हो जाने चाहिए बेटे सारे बच्चों के क्वेश्चन, ठीक है। तो डीपीपी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी बच्चों, इसकी भी, और इस सवाल की इस सवाल को भी बेटा लगा लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कल कराऊंगा, और ये वाली डीपीपी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, आप इनके सारे क्वेश्चन बच्चों लगा लेना। बाकी अगली मुलाकात कल फिर करेंगे, और कल जानेंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चनों को बच्चों, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। जो भी डाउट बन रहे हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं, उन्हें एक साथ लिखते जाओ। डाउट सेशन में एक साथ पूरे कराऊंगा मैं। जो भी किसी भी डीपीपी में कोई भी समस्या बनती है तो वो एक साथ हम कंप्लीट करा देंगे बच्चों, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।